एक 5 साल में समस्याएं कम से कम रह जाएं, उसके लिए अपना नोट्स भी बना रहे हैं, लोगों को सुन भी रहे हैं और लोगों से 12 साल में हमने क्या क्या किया है उसकी थोड़ी जानकारी। खबरों की तह तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल के अवसर पर दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली की सभी विधानसभाओं में मेगा जन सुनवाई केंद्र का शुभारंभ हुआ, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर बुराड़ी मेन रोड स्थित सरकारी स्कूल में जन सुनवाई की गई, जहां पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी भी शरीक हुए और उन्होंने तोमर कॉलोनी एवं कमल विहार की गलियों में घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद मनोज तिवारी ने बड़े ही गंभीरतापूर्वक लोगों की समस्याएं सुनी, जहां लोगों ने मेन रोड के साथ साथ गलियों में गड्ढे, जल जमाव व गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा उठाया। मनोज तिवारी ने कहा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको आगे भेजा जाएगा और कोशिश होगी कि अगले 5 साल से पहले ही इनका समाधान कर दिया जाए। वहीं 15 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष आजाद मलिक ने भी जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द ही समाधान की आश्वासन दिया। 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज आप भी लोकसभा में बुराड़ी में हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को समस्याएं सुन रहे हैं और बुराड़ी स्कूल में कैंप भी लगाया हुआ है। क्या कुछ है उसमें, कितने लोगों को बंद करना है? देखिए, हम लोग हर साल जब साल पूरा होता है तो हम जनता को हिसाब किताब देते हैं और स्थानीय स्तर पे हम हालचाल जानते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं, उस अवसर पे हम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जन कल्याण शिविर लगाए हैं। 3 दिन चलेगा, वो आज 18, 19, 20। तो क्षेत्र के सभी लोग जिनको जो भी इश्यूज है वो सीधे जा करके जन कल्याण शिविर में बताएं। वहाँ आयुष्मान कार्ड बनेगा, वहाँ राशन कार्ड बनेगा, वहाँ पेंशन जिसका नहीं है वो बनेगा। वो सारी चीज़ें जब नोट होंगी तो उसको वहीं से प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। कुछ का निदान 3 दिन के अंदर हो सकता है, कुछ का 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग सकता है। तो जन कल्याण शिविर का सभी लोग लाभ उठाएं बुराड़ी के, ये हमारा निवेदन है। बाकी हम घर घर लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, तो हम संपर्क करते हैं तो उनकी हालचाल भी पूछते हैं। अपनी 12 साल की कुछ जो देश में और दिल्ली में जो काम किए वो भी बताते हैं, सब पत्रक छपे हुए हैं। लेकिन जमीन पे आकर के लोगों से हालचाल लेना सुनना, उसमें कई समस्याएं आती हैं। जैसे गंदे पानी की बहुत समस्या आ रही है, टूटी हुई गलियों की समस्या आ रही है, टूटी हुई सड़कों की समस्या आ रही है। तो अब आपको तो पता है कि हम लोग, अब कहते समय मुझे हंसी भी आ जाती है कि हम 27 साल दूसरों के हाथों में दिल्ली रही है। 27 साल के बाद वो अभी 1.5 साल हुआ जब हम लोग बीजेपी के हाथ में आई है, तो उसका निदान करना है। एक 5 साल में समस्याएं कम से कम रह जाएं, उसके लिए अपना नोट्स भी बना रहे हैं, लोगों को सुन भी रहे हैं और लोगों से 12 साल में हमने क्या क्या किया है उसकी थोड़ी जानकारी। आप भी लोगों से मिले, लगातार मैं देख रहा हूँ डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या सब लोग बता रहे होंगे कि मुख्य सड़क सालों से टूटी हुई है, इसके लिए क्या है और कब तक इसका समाधान होगा? तो मुख्य सड़क का तो समाधान अब हो गया है। मुश्किल से ये 2 महीने की और परेशानी है। अभी सड़क को बराबर करने का काम शुरू किया गया है, फिर बराबर करने के बाद दूसरा काम होगा उसको पक्का करना। लेकिन 100 फुट्टा रोड की समस्या तो बहुत लंबी थी, उसको तो कर लिया गया है। अब उसकी फिनिशिंग चल रही है, बहुत जल्दी वो समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन अब गलियों में भी तो हमें घुसना है। मैं देख रहा हूँ कुछ गली बन गई है, कुछ गली छोड़ दी गई है। तो
हमारा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य ठीक करना, लोगों का भी और गलियों का। वहीं इस मौके पर पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री संजीव चौधरी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इसीलिए तो हमारे सांसद गलियों में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने सांसद मनोज तिवारी का धन्यवाद भी किया। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके कार्यकाल में जो देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है उसका तो कुछ वर्णन ही नहीं है। देश की जनता इतना खुश है कि आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से देश में तीसरी बार और विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। बात रही जो 27 साल बाद दिल्ली में जनता ने भाजपा की सरकार को चुना है, उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, कहते हैं ना कि सरकार आपके द्वार के तहत जो है विभिन्न सभी विधानसभाओं में जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, पानी का, बिजली का, आयुष्मान कार्ड का, राशन कार्ड का, सड़क का, गली का, नाली का, किसान का, किसी भी प्रकार का समस्या हो या योजना नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए सरकार जो है अपना हर विधानसभा में एक मेगा कैंप लगा रहा है। सभी अधिकारी बैठे हुए हैं, किसी भी जनता को कोई समस्या हो तो आप वहां पे आए, आपका तुरंत जो समस्या हाथ के हाथ में समाधान होने वाला रहेगा वो हाथ के हाथ होगा, नहीं तो 15 दिन के अंदर तो आप इस कैंप में, शिविर में आ जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होके रहेगा। तो धन्यवाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, धन्यवाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और धन्यवाद हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी का कि आप देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से गलियों में घूम करके खुद लोगों से जो समस्याएं पूछ रहे हैं कि आपका समस्या क्या है, आप हमें बताएं, कि ताकि वो समस्या सुन करके अपने सीनियर अधिकारी के साथ, अपने सरकार के साथ बात करके कि उसका समाधान, निराकरण कैसे होगा कि जो जनता ने हमें चुना है उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके लिए सांसद जी आज बुराड़ी के संत नगर में गली गली घूम रहे हैं और अब योजना जो 12 साल में जन कल्याणकारी जो हुआ है कार्य उसको भी बता रहे हैं। क्या संजीव झा उनका नाम आ जाएगा याद। आप यहीं रहती हैं? कहाँ घर है? अच्छा, ये आपका है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की